लिए जो टाइम लगा था 1.4 सेकेंड था, 50%, 0.5 है। फिर इसका और 50 के लिए और 1.4 सेकेंड, 2.8 सेकेंड, तो ये 75% के लिए। फिर इसका और आधा 4.2 सेकेंड्स के लिए, तो 0.875, yes, 4.2 ठीक है। कि वो एक्चुअल दूसरा वाला सॉल्यूशन लिख के बताओ। ये भी चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो तो खैर आता ही रहेगा। Now, next is next question. Find potential difference across inductor at t is equal to 0 seconds and t is equal to 2 seconds. Find potential difference across inductor at t is equal to 0 second and at t is equal to 2 seconds. t इक्वल्स टू 0 पे 4 है क्या? t is equal to 0 पे 4 या 0 क्या होगा नहीं पता। मेरा तो 0 आ रहा है। कैसे i कितना था? 0.4, 1 minus e raised to minus t by 2, right? So EL, voltage drop across inductor, is minus L di by dt. तो minus LL था 20 di by dt, तो 0.4, तो 0 कैसे होगा रे? e raised to माइनस 1 होगा ना। e raised to minus t by 2 into, हाँ ये है ना, तो ये हो गया 8 4 minus 4 e raised to minus t by 2, तो यार t is equal to 0 सेकेंड, EL is -4। अभी परसों ही पढ़ा था, मैं भूल गया। स्टार्टिंग में उतना ही होता है जितना की बैटरी लगाई आपने, 4 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, उतना ही आने वाला है। हाँ सर ठीक। एंड t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, समझा ना ये या नहीं समझा? समझा। एंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स 4 by 2.7, 4 बाय क्या बात कर रहा, 4 into 0.37, हाँ वो भी 4 into 0.37 seconds। हाँ मैंने भी वही बोला सर। अच्छा पता नहीं क्या होगा, मुझे 4 डिवाइड सुनाई दिया। हाँ मैंने तो मतलब 1 by 2.7 बोला ना। तो 4 into 0.37, तो ये होगा कितना, -1.48 ना, हाँ वोल्ट। तो आंसर -1.48, ठीक है, समझा? हाँ और इसमें कुछ क्वेश्चन होता है? हाँ होता है। Energy stored in inductor, energy stored in inductor as a function of time. सर E क्या है सर? E is voltage drop across this EL. That's the चलो ये करो, फिर एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सब भूल गया बताना।
4 into 1 minus e raised to minus t by 2. 4 into 1 minus e raised to minus t by 2. let us check. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर. हाफ एल का वैल्यू आया 20, आई कितना था 0.4, 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई 2 का होल स्क्वायर. ये हो गया 10, 0.16, 1.6 into 1 minus e raised to minus t by 2 whole. So, this is energy as a function of time. समझा? हाँ सर. Magnetic energy stored in inductor as a function of time is 1.6 into e. गौतम अभी आ रहा है, बस थोड़ा रुक जाता तो छोड़ ही देता मैं. 1.6 into 1 minus e raised to minus t by 2 whole square. ये है मैग्नेटिक एनर्जी. एक और क्वेश्चन लिखता हूँ. फिर ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो फिर तो टी की वैल्यूज डाल डाल के आप चेक कर ही लोगे कितने पे क्या आ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरीफाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट t is equal to 2 seconds. आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे. हेलो, कर रहा हूँ सर. आप चालू कर दो. क्या बोल रहे हैं? मैं चालू कर दूं? अरे बेटा कहाँ पर रुक गया? नहीं आ रहा. नहीं, मैं भी कर रहा हूँ सर. हाँ तो कर दो. गलत आया सर. क्या आ रहा? कितना आ रहा सम ऑफ वोल्टेज? 0 नहीं आ रहा. नहीं. कुछ तो गड़बड़ की तूने. बाकी लोगों को नहीं आया दूर दूर तक? हेलो, सी ये तो 4 वोल्ट है, ठीक है. अक्रॉस रेजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कितना आता है? व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर? हाँ यार. आई कितना है 2 सेकंड पे? 2 सेकंड पे आई कितना है? 0.4 into 0.37. है? 63. अच्छा ऐसे कर. 0.63 तो 2.56 था, राइट? 2.5 पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. 2.56 2.52 के आसपास आता है एक्चुअली. 63 4 जा 0.252 तो 10 into 0.252 तो 2.52 वोल्ट हो गया. इंडक्टर के अक्रॉस कितना है 2 सेकंड पे? 1.48 वोल्ट है. ऐड करके देखो ना. 2.52 1.48 कितना आ रहा है? हेलो, फोर. फिर बस करंट इस डायरेक्शन में है लाल, तो ये तो निगेटिव है. और करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट? दिस हैज अ टेंडेंसी टू सेंड करंट इन दिस डायरेक्शन. तो ये कितना हो गया? 4 minus 2.52 सम ऑफ आई आर ई माइनस आई आर निकाल प्लस आई आर निकाला है. 4 minus 2.52 minus 1.48 और तो कुछ है नहीं. इज इक्वल टू 0. ये तो रूल था किरचॉफ्स लूप लॉ. अरे बाकी लोग भी बोलो क्या हो गया आज. लीव इट. और एक दो क्वेश्चन करते हैं. जो एक आध क्वेश्चन देख लें तो मेरा कुछ अच्छा.
ठीक है, वैसे यही मेन क्वेश्चन होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं, फिर भी चाहिए एक आध क्वेश्चन डेटा लेके इससे कराते दूसरी बुक से। टू कॉइल्स ये हैं, टू कॉइल्स, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दो कॉइल्स है, ठीक है। अच्छा, दो कॉइल्स हैं, एक में दिया है 300 टर्न्स, ए है ये, बी है। There are 300 turns in this and 600 turns in this. Right? Are placed near each other. On passing a current of 3 ampere in A, इससे 3 ampere pass किया, तो flux linked with this 5B, flux linked with the second coil is 1.2 into 10 raised to minus 4 Weber, and with B it is 9 into 10 raised to लिंक विद ए है, सॉरी, ए का फ्लक्स इतना है, बी का फ्लक्स 9.0 into 10 raised to minus 5 Weber. You have to calculate क्या बोलते हैं इसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना। करो, बड़ा आसान सा है? क्या बोला? एल तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है। तो इसमें एरिया क्या लेना है? अब आप सोचो ना, पहले एरिया की जरूरत ही नहीं होती, एग्जैक्ट डेफिनेशन है आपके पास। 0.4 into 10 raised to the power minus 4. 0.4 into 10 raised to the power minus 4. है तो बेटा एकदम करेक्ट। कैसे निकाला बताओ? फ्लक्स अपॉन आई से। फ्लक्स अपॉन आई से, क्लियर हुआ? हेलो? हाँ सर। तूने निकाला नहीं निकाला? मैं भूल गया था ये फॉर्मूला। फ्लक्स अपॉन आई से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला, तो आप किसमें करंट लिया और किसका फ्लक्स लिया? ये आपने क्या किया, पहले का फ्लक्स लिया, किसका? ए का फ्लक्स लिया और ए ही के करंट से डिवाइड कर दिया। तो क्या इसको आप म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलोगे? नहीं। फिर क्या बोलोगे? बेटा बेटा जो तुमने निकाला है वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल है, इट्स नॉट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। ये जो आपने निकाला है ना, वो एल ऑफ ए निकाला है, एम ऑफ सिस्टम नहीं निकाला है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल निकाला है आपने, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ए अपॉन करंट ऑफ ए। तो flux associated with A is 1.2 into 10 raised to minus 4 upon current in A is 3. 0.4 into 10 raised to minus 4 Henry. ये जो quantity आई है, this is self inductance of A. This is not mutual inductance of the system. Mutual inductance of the system क्या आएगा? into 2 करना पड़ेगा। नहीं, mutual inductance of B with respect to A is same as mutual inductance of A with respect to B. कैसे निकालते थे? Flux linked with B per unit current in A, और flux linked in A due to current in B, ऐसे निकालते थे। Flux linked in B due to current in A, और flux linked in A due to current in B। अभी भी नहीं समझा? हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? 3 into 10 raised to कितना? 9 into 10 raised to minus 5 upon 3. तो 3 into 10 raised to minus 5. So mutual inductance of the system, और second coil with respect.
So mutual inductance of the system, that is mutual inductance of the second coil with respect to current in the first coil is 3 into 10 raised to minus 5. इसी में क्वेश्चन अटैच करते हैं समझो. सर फाइन, फिर आंसर कौन सा है? ये आंसर है. तो मैंने इसलिए बोला ताकि बाकी लोग देखो तो क्या रिस्पॉन्ड करता है. तो किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया. हाँ, सर नेक्स्ट लेकिन पार्ट अभी इज, तक समझ में नहीं आया ये दो वैल्यूज क्यों निकली है? पहला बेटा वाला ये तो गलत तेरा था। सेल्फ इंडक्टेंस है ना कॉइल का. सी अच्छा पहले वाले सिस्टम कॉइल में निकालना है, मैंने करंट की वजह क्वेश्चन में से कॉल निकाल के रखा है. ओह क्या सॉरी क्या सॉरी, क्या. मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था. मैंने सिस्टम की जगह कॉइल लिखा था तो इसलिए मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया. अच्छा, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल निकाला था. मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए था, है ना. लो, फाइंड फ्लक्स इन ए ड्यू टू 5 एम्पियर करंट इन बी. अभी आपको बताना है बी में अगर 5 एम्पियर करंट आएगा तो फर्स्ट वाले कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक होगा. Flux in the first coil due to 5 ampere current in the second coil. बोलो, आसान सा क्वेश्चन है. बाकी सब जो गिवन वाला है वही है ना? सब वही 4 जो डेटा दिया वही. 4 कितना क्या, 4 वेबर क्या. एक मिनट, थोड़ी गलती की है. वो तो 15 into 10 raised to minus 1. 15 15. पक्का. हाँ. करेक्ट है. सी म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का ही सेम होता है, तो इसका भी इसके रिस्पेक्ट में उतना ही आने वाला, 3 into 10 raised to minus 5. आपसे पूछा किसमें, फ्लक्स इन ए, तो 5A पूछा है. When current in B is 5 ampere, तो फ्लक्स इन A is 15 into 10 raised to minus 5 और 1.5 into 10 raised to minus 4. समझा? हाँ सर. हाँ सर. चलो, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस हमने ग्रुप कर लिए हैं. अभी आप रिवाइज करो, पढ़ते रहो, एंड कोई भी वर्कशीट जो मिली होंगी उनसे सम्स करते रहो. ठीक है, चलो, आई विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा न्यू चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट. ओके, ओके. परसों मिलते हैं अल्टरनेटिंग करंट के